भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में बसा एक बड़ा राज्य है, जहां लगभग 7.4 करोड़ मतदाता रहते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो वहां पर एनडीए की सरकार थी, जिसमें मुख्य भूमिका जनता दल यानी कि जेडीयू ने निभाई थी। इस बार चुनाव इसलिए खास है क्योंकि अनेक लोग सोच रहे हैं क्या सरकार बदलेगी या गठबंधन बदलेंगे। चुनाव की तैयारी और मतदाता सूची मतदाता केंद्र पर चुनाव से पहले कुछ ऐसी तैयारियां की गईं। आइए जानते हैं इस तैयारियों के बारे में। मतदाता सूची को बड़ी सफाई से तैयार किया गया है, यानी पिछले वर्षों में सूची में दर्ज नाम जिनकी मृत्यु हो गई है और जो अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं, और 2 जगह जिनके नाम दर्ज हैं मतदाता सूची में, इन्हें हटाने की प्रक्रिया चली थी। मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। इस बार लगभग 90,712 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान का समय तय किया गया है सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक। जो लोग लाइन में लगे हैं 5 बजे से, उनको भी वोट डालने का अवसर मिलेगा। मतदाता संख्या लगभग 7.42 करोड़ है, जिसमें 3.92 करोड़ पुरुष हैं और 3.5 करोड़ महिलाएं हैं। पहली बार वोट डालने वाले मतदाता भी हैं, जिनका पहले वोट बना है वो भी वोट डालने वाले हैं। इस बार लाखों लोगों ने पहली बार अपना वोट डाला है। ये तैयारियां इसलिए महत्वपूर्ण थी कि चुनाव में पारदर्शिता आए, लोगों को भरोसा हो सके और वोटिंग सुरक्षित हो। चुनाव 2 चरणों में होगा। पहला चरण कंप्लीट हो चुका है 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को है। और इसकी रिजल्ट की अगर बात करें तो ये 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। यहाँ एक मतदाता के लिए जैसे 2 आदित्य मौके हों, पहले चरण में या दूसरे चरण में अपने क्षेत्र में वोट देना और परिणाम देखने का दिन तय है, जब सभी तरह की अटकलें शांत होंगी। हर चुनाव की तरह बिहार में भी कुछ बड़े मुद्दे रहे हैं। पहले बेरोजगारी और युवाओं का भविष्य। बहुत से लोग घर छोड़कर बाहर जाते हैं, काम तलाशते हैं। ये चुनावी मुद्दा बना है। मतदाता सूची में सफाई की प्रक्रिया। कुछ लोगों ने कहा है कि नाम हटाए गए हैं, जिससे असंतोष भी हैं। गठबंधनों की बदलती तस्वीरें। राजनीतिक दलों के बीच नए गठबंधन बन रहे हैं, पुरानी पार्टियों के बीच कलह दिखाई दे रहा है। मतदान की प्रक्रिया में सुधार। अगर एग्जाम्पल के लिए बात करें तो बूथ स्तर पर अधिक निगरानी, वेबकास्टिंग सुरक्षा बढ़ाई गई है। इन मुद्दों ने न सिर्फ स्थानीय राजनीति को प्रभावित किया है, बल्कि राज्य स्तर पर यह संकेत भी दिया है कि लोगों की अपेक्षाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। चुनाव में मुख्य मुकाबला इस तरह से हुआ है। एनडीए जो वर्तमान सरकार चला रही है, उसमें भाजपा तथा जेडीयू शामिल हैं। इसके सामने आरजेडी और केंद्रित जो गठबंधन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे दल शामिल हैं। साथ ही एक नया चेहरा सामने आया है, जन स्वराज पार्टी, जिसे रणनीतिकार राजनेता प्रशांत किशोर ने के नेतृत्व में किया जा रहा है। ये राजनीतिक दांव पेच काफी दिलचस्प है, क्योंकि गठबंधन बदल सकते हैं, सीटों की चुनौतियां और जनता की उम्मीदें बड़ी हैं। चुनाव के गणित की अगर बात करें तो कुल इसमें विधानसभा सीटें 243 हैं। इनमें पहले चरण में 121 सीटों पर चुनाव हो चुका है। दूसरे चरण की बात करें तो इसमें 122 सीटों पर चुनाव होगा। किसी दल या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 243 में से 122 से अधिक सीटें चाहिए होंगी। मालिकाना बहुमत उसको मिल सकती है। उम्मीदवारों की संख्या भी बढ़ी है। लगभग 2616 उम्मीदवार इस बार बिहार में इलेक्शन लड़ रहे हैं। मतदान के दिन विशेष इंतजाम भी किए गए हैं, जैसे बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। हर बूथ पर वेबकास्टिंग होगी, जिसमें मतदान स्थान से सीधे मॉनिटरिंग होगी। प्रत्येक मतदाता को मतदान केंद्र तक पहुंचने में सुविधा देने के उपाय। एग्जाम्पल के लिए लाइन प्रबंध का बूथ परिचालन किया गया है। इसके साथ साथ मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे भीड़ कम हो और
इन उपायों का मकसद था कि मतदान शांतिपूर्ण हो, लोगों को आसानी हो और लोकतंत्र की प्रक्रिया पूरी तरह से साफ दिखाई दे। जैसे ही मतदान समाप्त होगा, इंतजार सबसे लंबा होगा। 14 नवंबर को मतगणना और परिणाम घोषित होंगे। उस दिन तय होगा कि कौन सरकार बनाएगा, किस गठबंधन का पत्ता साफ होगा और भविष्य का रूप क्या होगा। उम्मीदें सराहनीय होंगी। 14 नवंबर को मतदाताओं ने इस बार सक्रिय भागीदारी दिखाई है। एग्जाम्पल के लिए कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि पहले चरण में मतदान प्रतिशत बहुत अच्छा रहा है। ये इस बात का संकेत है कि लोग अपना वोट इस्तेमाल करना चाहते हैं और उन्होंने लोकतंत्र की प्रक्रिया को गंभीरता से लिया है। वोटिंग पद्धति में सुधार आया है। जानकारी, प्रचार, पहली बार मतदाता, इन सब का योगदान हुआ है। इस चुनाव में अगर जो चुनौतियां हुई हैं, चुनौतियों की भी कमी नहीं है, उसकी बात कर लें। उन लोगों की चिंता जिन्होंने कहा कि मतदाता सूची से नाम हटाए गए हैं। बेरोजगारी, युवा असमर्थता से मुद्दे गहरे जड़े रखते हैं। तय करना है कि सरकार वास्तव में लोगों की उम्मीदों का जवाब दे पाएगी या नहीं। सरकार बनने के बाद ये देखना होगा कि क्या परिवर्तन आएंगे, नीतियां काम करेंगी या सिर्फ वादे रह जाएंगे। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये बिहार की लोकतांत्रिक कहानी का एक नया अध्याय है, जहां मतदाता शक्ति बढ़ रही है, जहां टेक्नोलॉजी और सक्रिय सुधार हो रहे हैं, जहां गठबंधन राजनीति बदल रही है और जहां जनता अपेक्षाएं उनसे कह रही है आगे आ चुकी है, जो सिर्फ वादों पर टिकी है। जब 7.4 करोड़ मतदाता सूची बूथ प्रक्रिया न चुनावी मुद्दा, गठबंधन, वोटिंग दिन, मतगणना परिणाम और फिर आने वाला काल, इस सब ने मिलकर बिहार के इस चुनाव को सिर्फ एक मतदान नहीं बल्कि लोकतंत्र का महापर्व बना है।